आज हम लोग देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी का और साथ में देखेंगे रिपीटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कैसे हम लोग इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ ब्लैक में रहेगा 2018-19 का, और ब्लू में रहेगा 2019-20 का, और रेड में रहेगा 2020-21 में, और लाइट ग्रीन में रहेगा 2021-22 का। तो हम लोग यूनिट वाइज देखेंगे। तो इसमें क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी में कि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद देखते हैं मैक्सिमम बार रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं फर्स्ट यूनिट में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें देखते हैं स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस। तो ये ब्लू में है, मतलब 2019-20 में आया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन करना है मॉर्फोलॉजिकल और अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाना है बैक्टीरिया का। तो ये आया है ब्लू में आया है, मतलब 2019-20 में आया है। उसके बाद फिर रेड में आया है तो 2020-21 में आया, और लाइट ग्रीन में आया है तो 2021-22, मतलब 3 साल रिपीट होते रहते हैं, मतलब लगातार रिपीट हुआ है 20-21-22। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है यहाँ पे फिजिकल पैरामीटर फॉर ग्रोथ, मतलब कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ पे। तो ये आया है ब्लैक में है, तो ये आया है 2018-19 में, उसके बाद से नहीं आया। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोथ कर्व, जो कि आया है 2020-21 और 21-22, मतलब 2 साल रेगुलर आया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक फेस कंस्ट्रक्ट माइक्रोस्कोपी। ये 2 साल आया है 18-19 और 19-20, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमारा फिर सेकेंड यूनिट में हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड यूनिट में हमारा है सैंपल ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फाज स्टेनिंग। ये दोनों इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये ब्लैक है, रेड है, ब्लू है, मतलब 2018-19 और 19-20 और 20-21 में आया है लगातार। 21-22 में नहीं आया है, ये 21-22 में दिया था ये बायोकेमिकल टेस्ट IMBIC, इसको दिया था। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक फिजिकल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन, मतलब ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 4 साल लगातार रिपीट होता रहता है, मतलब यहाँ पे लाइट ग्रीन है, रेड है और ब्लैक है, ब्लू है, तो चारों रिपीट हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे हो जाता है स्टेरिलिटी इंडिकेटर, जो कि आया था 2020-21 में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट में देखते हैं थर्ड यूनिट में इम्पॉर्टेंट है पहले यहाँ पे रिप्रोडक्शन, रिप्लिकेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ फंगी एंड वायरस। ये पूरा टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक बार 2018-19 में आया था, उसके बाद फिर 2021-22 में आया है। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, रिप्लिकेशन ऑफ फंगस और कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट। तो ये आया था 2019-20 में। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, तो ये आया था फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिसइंफेक्शन, तो ये आया था 2020-21 में। तो ये सब कम इम्पॉर्टेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंस है क्योंकि जो रिपीट नहीं हुए रहते हैं तो मे बी अगले ईयर रिपीट हो जाएं, तो यहाँ से। उसके बाद फिर यहाँ देखते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल एक्शन। ये सब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ज़्यादा पूछता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। फिर नेक्स्ट टॉपिक में आ गया पहली बार आया था 2021-22 में, मतलब यहाँ पे लाइट ग्रीन में है तो 21-22 में आया था। तो यहाँ पे आया था स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट सॉलिड एंड लिक्विड अकॉर्डिंग टू IP, मतलब इंडिया फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इसका स्टेरिलिटी टेस्टिंग देना है। उसके बाद फिर हम लोग 4th यूनिट में देखते हैं। तो 4th यूनिट में पहला टॉपिक इम्पॉर्टेंट बन जाता है डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया, मतलब उसका डायग्राम बनाना है क्योंकि यहाँ ब्लैक है, लाइट ग्रीन है और ब्लू है, मतलब 2018-19 में आया था और 2019-20, उसके बाद फिर लाइट ग्रीन है।
तो 2021-22 में, मतलब 2020-21 में नहीं आया था ये। उसके बाद फिर 2018-19 में ये भी आया था, लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट, मतलब लेमिनार एयर फ्लो के बारे में बताना है। उसके बाद फिर यहाँ पे 2021-22 में आया था स्टडी ऑफ सोर्स कंटामिनेशन इन एसेप्टिक एरिया एंड मेथड ऑफ प्रिवेंशन। कंटामिनेशन बताना है और प्रिवेंशन बताना है, तो ये आया था 2020-21 में। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्लीन एरिया, इसका क्लासिफिकेशन भी आता है और ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि 2018-19 में आया था ये। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंटीबायोटिक एंड विटामिन। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हर ईयर पूछता है में, जहाँ तक कि देखिए ये ब्लू है तो 2019-20 में आया था। उसके बाद फिर आया 2018-19 में आया, फिर यहाँ विटामिन का दिया था 2021-22 में, तो इसमें दिया था। बाद नेम देता है एंटीबायोटिक या विटामिन का, उसके बाद पूछता है। ऐसे नहीं पूछेगा कि एंटीबायोटिक का स्टैंडर्डाइजेशन करो, विटामिन का स्टैंडर्डाइजेशन करो। ये नेम देगा विटामिन का या एंटीबायोटिक का, उस पर देगा कि आप इसका स्टैंडर्डाइजेशन करिए। तो यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये न्यू एंटीबायोटिक के बारे में बताता है, मतलब न्यू इसका भी स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग 5th यूनिट में देखते हैं कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला टॉपिक यहाँ पे बनता है फैक्टर इफेक्टिंग द माइक्रोबियल स्पाइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो फैक्टर इफेक्टिंग बताना है माइक्रोबियल स्पाइलेज का। इसमें आया ब्लैक यानी 2018-19 में आया। उसके बाद फिर रेड में आया 2020-21 में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का इम्पोर्टेंट ज़्यादा बन जाता है क्योंकि ये 2021-22 में आया था, प्रिवेंशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूजिंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ये आया था 2020-21 में और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर रिपीट हुआ 2021-22 में, तो लगातार 2 साल रिपीट हुआ, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रोथ ऑफ एनिमल सेल कल्चर। तो यहाँ पे ये आया था 2018-19 में, ब्लैक है इसलिए। उसके बाद फिर लास्ट टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी का, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 3 ईयर कंटिन्यू आया है। एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड रिसर्च। तो यहाँ पे पहले हो गया 2019-20, उसके बाद फिर हो गया 2020-21, उसके बाद हो गया 2021-22, रेगुलर रिपीट हुआ है। मतलब इसमें क्या कॉमन चीज़ है कि क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं हर टॉपिक का, तो अगर पढ़ लें तो आराम से अच्छा नंबर आ जाएगा इससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।